मेहरबानों, श्रवण के माता पिता यानी उदालक और चंद्रवती राजा दशरथ को श्राप देते हैं। कहते कि हे दशरथ, जिस प्रकार हम दोनों हमारे पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, उसी प्रकार तू भी एक दिन तेरे पुत्र के लिए तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। हमारा ये श्राप खाली नहीं जा सकता, तू इसी करनी का फल जरूर भोगेगा। अब राजा दशरथ अपने आप को उनका दोषी मानकर क्या सोच विचार करता है, क्या बताता है? गया बेछड़ होए गया बेछड़ थारे ते सरवणे, हता मेरी भारी से अरे मेरे शीश पे साप चढ़ा, दुख जिंदगी सारी से गया बेछड़ी थारे ते सरवण, हता मेरी भारी से मेरे शीश पे साप चढ़ा, दुख जिंदगी सारी से गया बेछड़े थारे ते सरवण, हता मेरी भारी से साप चढ़ा, जिंदगी सारी से गया बेछड़े थारे ते सरवण। हाँ तो फेंके मां मरिया भानता, होनी ने मत हड़ली, काप काया चोट श्राप की मेरे बदन पे पड़ली, हलक सूख गया बहकी बिजली, सारे कन्या छिड़ली, बीज पाप का बोया गया, धर्म की बेल उखड़ ली, आए बुद्धि पे मेरे माटी चढ़ली, बुद्धि पे मेरे माटी चढ़ली, नू किस्मत हारी से मेरे शीश पे साप चढ़ा, दुख जिंदगी सारी से गया बेछड़े थारे ते सरवण, हता मेरी भारी से मेरे शीश पे साप चढ़ा, दुख जिंदगी सारी से गया बेछड़े थारे ते सरवण। तीर हाथ ते निकल के लग्या, लगते साथ करहाया, जाकर देखा सगा बाण जा रह काल पड़ा उड़ पाया, जल की जारी पड़ी पास में, उसने भेद बताया, पुष्पल जी के प्राण निकल गए, मैं बहुत घना पछताया, आए लूट लई ईश्वर ने माया, लूट लई ईश्वर ने माया, सजा मन थारी से गया बेछड़े दुख जिंदगी सारी से गया बेछड़े थारे ते सरवण, हता मेरी भारी से मेरे शीश पे साप चढ़ा, दुख जिंदगी सारी से गया बेछड़े थारे ते सरवण।
साथी बुरी घड़ी जब आवे, हड़की हो जाए जान मनुष्य ने फिर कौन पाप कमावे। तुमने दे दिया शराप मेरे ते यो खाली को ना जावे, मेरे हाथ ते गलती होगी जी मेरा घबरावे। आए थारे शराप का आरा सिर पे, थारे शराप का आरा सिर पे नाड़ तड़ आरी से, मेरे शीश पे श्राप चढ़ा दुख जिंदगी सारी से। गया बचने थारे पे श्रवण खता मेरी बारी से, मेरे शीश पे श्राप चढ़ा दुख जिंदगी सारी से। गया बचने थारे पे श्रवण। आए कमल सिंह के कमल सिंह कहे गुरु करण सिंह दुख में करे सहाई, हरा दुनवा का दोषी सुने जाना जान बचाई। जीव इतने पहल करूंगा दारुण विपत्ति दिखवाई, मेरे भाग में लिख रखी थी श्राप रूप करनाई। आए के जीने में जीना रह गया, के जीने में जीना रह गया जिंदगानी खारी से, मेरे शीश पे श्राप चढ़ा दुख जिंदगी सारी से। गया बछड़े थारे पे श्रवण दुखता मेरी बारी से, मेरे शीश पे श्राप चढ़ा दुख जिंदगी सारी से। गया बछड़े थारे पे श्रवण। सजनों, राजा दशरथ को श्राप देकर श्रवण के पिता ऋषि उदालक और माता चंद्रवती कुछ समय पश्चात प्राण त्याग देते हैं। अब उनके श्राप के कारण राजा दशरथ की अपने पुत्र के वियोग में मौत हो जाती है। मेहरबानों, यम महाराज ने सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़ते हैं और सावित्री यम के पीछे पीछे चल रही है। यम ने कहा, हे बेटी, तू अपने पति की लाश के पास चली जा और उसका अंतिम संस्कार करवा दे, तेरे पति के प्राण वापिस नहीं मिल सकते। सावित्री यम के पीछे पीछे जाती रही, समझाने पर नहीं मानती। अब यम महाराज सावित्री से कहते हैं कि बेटी, तेरे पति के प्राणों के सिवाय जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन वापस चली जाओ। यम 3 वचन भर लेते हैं और सावित्री क्या मांगती है? तीन वचन में भरू सती, 3 वचन में भरू सती, तू मांग लिए तो चावे से। धर्मराज हो त्यार देनी ने, जय तू वचन पुगावे से। 3 वचन में भरू सती, तू मांग लिए जो चावे से। धर्मराज हो त्यार देनी ने, जय तू वचन पुगावे से। तेरे पति के बदले में तेरे पति के बदले में तू सावित्री के साथी
ओए सास ससुर का राज मिले मैं पहला बचन सुनाती। तेरे ससुर ने राज मिलेगा तू क्यों दिल में घबराती। ओए अंध्यान देने तर गया आगे फिर बताती। हाँ दिया वचन मेरा पूरा होगा, दिया वचन मेरा पूरा होगा, तेरी समझ में आवे से। ओ इस दुखिया ने सुख ना देखा यूं है वक्त बितावे से। तीन वचन में भरू सती तू मांग लिए जो चावे से। धर्मराज हो त्यार देनी ने जय तू वचन पुगावे से। दूजा बचन मांग सावत्री जावे कोना खाली। ओए मेरे पिता के 100 पुत्र हो गैल तेरी न्यू चाली। हाँ धर्मराज ने और लई से मिट जागे जब कली। ओए सुख की सांस लेवना चाहूं गम ने घेरी घाली। हाँ को न्यारेगा हेरी री 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 को न्यारेगा कष्ट लेस भी वर्थन बनी जावे से। सोच समझ के मांगू सुमे मांगे ते मने थ्यावे से। तीन वचन में भरू सती तू मांग लिए के चावे से। ओ धर्मराज हो त्यार देने ने जो तू बचन पुगावे से। एक वचन तू हाँ एक वचन तू और तने मैं मंगे त झट जाना। ओ मेरी कोख ते पैदा होवे मैं चाहती लाल खिलाना। दिखे मेरे वचन ते कोख हरी हो वीर सती घर जाना। ओ मेरे पति बिना पुत्र होना खुद अंदाज लगाना। सावत्री तने घेर लिया री, सावत्री तने घेर लिया मैं ठीक मन समझावे से। ओ करो जीवता मेरे पति ने के पाछे पछतावे से। तीन वचन मैं भरू सती तू मांग लिए के चावे से। धर्मराज हो त्यार देने ने जो तू बचन पुगावे से। सावत्री तू जीत गई हे, सावत्री तू जीत गई से मेरा हर में पाड़ा। भगता का हो इस दुनिया में साथी ऊपर आड़ा। कमल सिंह के देखाना था पैरम तेज निराला। वीर सती ने मर्द जती बिन जाना होश संभाला। नैया उसकी पार भवरत नैया उसकी पार भवरत जो तेर गुण गुण गावे से। ओ कर दे जिंदा मेरे पति ने इब क्यों देर लगावे से। तीन वचन में भरू सती तू मांग लिए जो चा
जो तू बचन पुगावे से। मेहरबानों, अब तो धर्मराज हार मान कर सत्यवान को 100 वर्ष की उम्र देकर चले जाते हैं और सावित्री वन को लौट जाती है। सत्यवान जीवित हो उठता है और दोनों झोपड़ी पर आकर माता पिता और सास ससुर से मिलते हैं। उधर माता पिता के नेत्रों में ज्योति आ जाती है। वह उनको देखकर बहुत ही खुश होते हैं और सालव देश में पहुंच जाते हैं। चौंडराय से अपना राज्य वापस ले लेते हैं। जब अश्वपति को मालूम होता है तो वह भी आकर मिलते हैं और सब आनंद पूर्वक रहने लग जाते हैं। यहीं पर यह किस्सा समाप्त होता है। बोल नगर खेड़े की, बोल गौ माता की। मेहरबानों, शाहजहा बादशाह ने अपना फैसला सुना दिया कि शेर खान को फांसी तोड़ दिया जाए और चाप सिंह तथा सोमवती को दरबार में सम्मानित किया जाए। सोमवती कहने लगी कि महाराज, मेरे पति की जान सही सलामत बच गई है, मुझे और क्या चाहिए। अब आपसे एक प्रार्थना है। बादशाह सलामत कहता है, क्या प्रार्थना बोलो। तो कि शेर खान को फांसी मत तोड़िए, क्योंकि दुनिया यही कहेगी कि ये तो पतिव्रता बताती है अपने आप को, अपना पति बचाकर दूसरे को मरवा दिया, इसलिए इसे माफ कर दिया जाए। अब तो बादशाह सलामत खुशी हो जाते हैं और शेर खान को बरी कर दिया जाता है। अब चाप सिंह और सोमवती आपस में मिलते हैं और चाप सिंह क्या सोमवती से कहता है तथा सोमवती क्या जवाब देती है। ए रे सोमवती तने जान बचा दी, तेरे दिसी लुगाई कोन्या, तू छतरी में छतरानी बिल कुल घबराई कोन्या। तेरे सोमवती तने जान बचा दी, तेरे दिसी लुगाई कोन्या, तू छतरी में छतरानी बिल कुल घबराई कोन्या। हाँ, तू छतरी में छतरानी बिल कुल घबराई कोन्या। दिखे तू साची में, हाँ हाँ तू साची में झूठा लकड़ा, सोमवती कर माफ मने। ओए काग उड़ानी, हाँ हाँ काग उड़ानी करके आया ओट्या तेरा शाप मने। दिखे बिना खता की, हाँ हाँ बिना खता की सजा गई थी, करना था पछताप मने। ओए फांसी पर ते, हाँ हाँ फांसी पर ते उल्टा लाई, धो डाल्या सब पाप मने। फांसी पर ते उल्टा लाई, धो डाल्या सब पाप मने। दिख शर्म आवती आप मने, शर्म आवती आप मने बने, तेरे किसी भलाई कोन्या। तू छतरी में छतरानी बिल कुल घबराई कोन्या। हाँ सोमवती तने जान बचा दी, तेरे दिसी लुगाई कोन्या। तू छतरी में छतरानी बिल कुल घबराई कोन्या। तू छतरी में छतरानी बिल कुल घबराई कोन्या।
आँखा पे मेरे हाँ हाँ आँखा पे मेरे पर्दा पड़ गया सोमवती तने तार दिया। ओए मेरा फर्ज था हाँ हाँ मेरा फर्ज था पूरा करके बिगड़ा काम संवार दिया। तन पे उठा हाँ हाँ तन पे उठा कष्ट तने और असके समय गुजार दिया। ओए तन घटाना हाँ हाँ तन घटाना चाया था पर मन बढ़ा पिया प्यार दिया। तन घटाना चाया था पर मन बढ़ा पिया प्यार दिया। दिक्कत काट बवरते बार दिया काट बवरते बार दिया और बीरी सिर जाई कोना। तू छतरी में छतरानी दिल फुल घबराई कोना। तेरे सोमवती तने जान बचा दी तेरे जिसकी लुगाई कोना। तू छतरी में छतरानी दिल फुल घबराई कोना। तू छतरी में छतरानी दिल फुल घबराई कोना। दिखे बोलू ना हाँ हाँ बोलू ना एहसान तेरा मैं हृदय में प्रकाश होया। ओए इसमें किसे हाँ हाँ इसमें किसे बोर बढ़ाई तेरे मेरा विश्वास होया। सोमवती जय हाँ हाँ सोमवती जय तू ना आती दिखत मने ना से होया। ओए उनके काम ने हाँ हाँ उनके काम ने कौन बिगाड़े जो भी सेवक खास होया। उनके काम ने कौन बिगाड़े जो भी सेवक खास होया। हाँ बहुत घना उल्लास होया बहुत घना उल्लास होया सब जाति खोल बताई कोना। तू छतरी में छतरानी दिल कुल घबराई कोना। तू छतरी में छतरानी दिल कुल घबराई कोना। मेरा आज जच्ची से हाँ हाँ आज जच्ची से दुनिया के माँ पति भरता भी होया करे। ओए वीर सती और हाँ हाँ वीर सती और मर्द जति मिल दाग प्रेम के धोया करें। कमल सिंह के अपनी ही गलती थोड़े मानस टोया करें। ओए चाल चलेंगे हाँ हाँ चाल चलेंगे घर न पिया सम बखत के खोया करें। चाल चलेंगे घर न पिया दिखे सम बखत के खोया करें। हेरे दुश्मन देख करोया करे दुश्मन देख करोया करे कदे बुरी किसे किसाई कोना। तू छतरी में छतरानी दिल कुल घबराई कोना हो। तू छतरी में छतरानी दिल कुल घबराई कोना। प्रेमी सजनों सोमवती और चाप सिंह बड़े प्रेम से रहने लग जाते हैं। यह किस्सा यहीं पर समाप्त होता है। बोल नगर खेड़े की बोल गौ माता की बोल भारत माता की। मेहरबानों राजा भर्तृहरि पिंगला रानी के ऊपर इतने मोहित थे कि उसकी बात की सच्चाई मान लेते हैं। कुछ नगर सेठ ने झूठी गवाही दे दी लेकिन राजा को इस बात का विश्वास था कि पिंगला रानी जैसी औरत कोई नहीं है। जबकि पिंगला झूठी धोखेबाज और मकार औरत थी। राजा भर्तृहरि ने
विक्रम की सजा सुनाते हुए कहा कि जल्लादों इसे ले जाकर कत्ल कर दो और इसकी आंखें निकाल कर हमारे सामने पेश की जाएं। जब विक्रम ने ये बात सुनी तो रोकर अपने भाई भूभर्तृ से क्या कहता है, हेरा मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात, मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात, मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात। तेरी आँखें पे सोई तन दिखना मुश्किल, इस पिंगला के मुंह में गुण सीखना मुश्किल, या पोवे काटे तेरे अगत में तू आप फिरनिया से, टल जागी के मजात, दिखे मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात, मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात। तू भी आँख दिखावे से, गर्दिश के भाग मेरा के जिया जावे से, कह बशा करे से राम भगत में विपत हरनिया से, तमने चढ़ा दी मेरी साथ, मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात, मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात। समान रहा कोई सा घाट नहीं, मन क्यों मरवाओ सो रही मालूम पाट नहीं, हाँ नहीं मानते बोलूं सत में झूठ चरणिया से, खोटी करो तुम मेरे साथ, आए मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात, मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात। जब मात पिता मर गए मत कमल सिंह भूले, कित हो विक्रम वर्गे, एरा आती क्यों ना या तेरी मत में बहुत डरनिया से, कर दी दिन में रात, आए मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से, सुन
से पेश करते हैं। किस्सा है भगत पूर्णमल भाग परे। मेहरबानों, एक समय शालकोट में राजा सलेभान राज करते थे। उनकी रानी का नाम इंसरादे था। राजा सलेभान के यहाँ जब लड़के पूर्णमल ने जन्म लिया तो राजा से कहा गया कि यह लड़का अति सुंदर है, इसे कहीं परिया में उठा ले जाएं, इसलिए इसे 12 साल तक भोरे में रखा जाए। राजा सलेभान ब्राह्मणों की बात मानकर लड़के पूर्णमल को 12 वर्ष तक भोरे में शिक्षा देने के लिए कहते हैं। इस दौरान राजा सलेभान ने दूसरी शादी भी कर ली थी। अब भोरे से निकलने के बाद सबसे पहले पूर्णमल को अपनी मौसी नूना देके दर्शन करने के लिए वे आशीर्वाद लेने के लिए उसके महल में जाने का आदेश मिला। अब लड़का पूर्णमल अपनी मौसी के महल में पहुंच जाता है और दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर अपनी मौसी नूना दे को प्रणाम करता है। लेकिन जब रानी नूना दे ने पूर्णमल के चेहरे की रवानक को देखा तो एकदम काव वासना में लोलीन हो जाती है और लड़के पूर्णमल को क्या कहती है तथा लड़का पूर्णमल अपनी मौसी को क्या जवाब देता है। री माता पूरन का परिणाम हो पे मेरा गोचरी काम, तेरे दर्शन मैं आया करने चल के तेरे धाम। पूरण ले लूंगी परिणाम तेरा के माता कहने का काम, मेरी जड़ में जा बैठ कर ले 4 घड़ी आराम। माता पूरन का परिणाम हो कोई मेरे गोचरी काम, तेरे दर्शन मैं आया करने चल के तेरे धाम। वो पूरण ले लूंगी परिणाम तेरा के माता कहने का काम, मेरे जड़ में जा बैठ कर ले 4 घड़ी आराम। हाण जोगता आगे कहिए माता ना, माता तेरी माता से और दूसरा नताना। कोई पूरण मल तू हाण जोगता आगे कहिए माता ना। है माता तू तो मुने बोच पूरण मेरी ओढ़ की सोच, माता कुछ तो मुने बोच। पूरण मेरी ओढ़ की सोच, आजा बिचरी तेरी खातिर सेज बैठ हुई थी दिल थाम। माता पूरन का परिणाम हो कोई मेरे गोचरी काम, तेरे दर्शन मैं आया करने चल के तेरे धाम। वो पूरण ले लूंगी परिणाम तेरा के माता कहने का काम, मेरी जड़ में जा बैठ कर ले 4 घड़ी आराम। समान हो कोई पूरण मल में क्यों कर मानो, चाहती ना तेरा ज्ञान हो। एक जन्म दे दर्जा एक समान हो, कोई पूरण मल में क्यों कर मानो, चाहती ना तेरा ज्ञान हो। मत जान बूझ अपराध मोसे मेरे बदन में बाध, मत जान बूझ अपराध मोसे मेरे बदन में बाध। लगा खटका मैं होगी तेरी शान की गुलाम। माता पूरन का परिणाम हो कोई मेरा गोचरी काम, तेरे दर्शन मैं आया करने चल के तेरे धाम। पूरण ले लूंगी परिणाम
दर्शन करके हो पूरणी डटती जो बन झाल नहीं। हाँ दर्शन करने आया सूरी दूजा मेरा सवाल नहीं। ओए दर्शन करके तेरे हो पूरणी डटती जो बन झाल नहीं। हाय हिम्मत ये दो जोड़ू हाथ कर ले प्रेम भरी मुलाकात। हिम्मत ये दो जोड़ू हाथ कर ले प्रेम भरी मुलाकात को न्यारा जी बोलिए मतिया मुँह माँ का नाम। हिम्मत पूरन का परिणाम हो पे मेरा गोचरी काम। तेरे दर्शन में आया करने चल के तेरे धाम। पूरण ले लूंगी परिणाम तेरा के माता कहने का काम। मेरी जड़ में जा बैठ कर ले 4 घड़ी आराम। आदम देखे दाग कमल सिंह लग खोटी राही ते। हर जाई तजरसवाई में के तितन समाई ते। आदम देखे दाग कमल सिंह लग खोटी राही ते। हर जाई तजरसवाई में के तितन समाई ते। हाँ इब में चलन ने सू प्यार ने मत छोड़े हो मझधार। इब में सू चलन ने प्यार मने मत छोड़े हो मझधार। तेरी बनके मैं दासी कर लूं सेवा सुबह शाम। ते पूरन का परिणाम हो पे मेरे गोचरी काम। तेरे दर्शन में आया करने चल के तेरे धाम। पूर्ण ले लूंगी परिणाम तेरा के माता कहने का काम। मेरी जड़ में जा बैठ कर ले 4 घड़ी आराम। मेहरबानों, राधा नल ने आग में जलते हुए करकोटक नाग देवता को जब बाहर निकाला और 1 2 3 की गिनती गिनता हुआ जब राजा नल ने 10 कहा तो नाग ने राजा नल को डस लिया और राजा नल क्रुद्ध हो गई। राजा ने नाग से कहा कि मैंने आपकी जान बचाई है और आपने ही मुझे डस लिया, यह बहुत गलत कार्य किया है। नाग कहने लगा कि हे राजा, आपके ऊपर 12 वर्ष का बुरा वक्त है, इसलिए मैंने आपको डस कर आपका रूप बदल दिया है। अब आप कहीं पर जाकर गुजारा कर सकते हैं, आपको कोई पहचान नहीं सकेगा। करकोटक नाग देवता ने राजा नल को अमृत की प्याली यानी पोटली दे दी और कहा कि जब भी राजा नल इस अमृत में नहा लोगे उसी वक्त आपका पहले वाला रूप हो जाएगा। अब राजा नल वहां से चलकर राजा ऋतुपर्ण की नगरी में पहुंच जाते हैं और राजा से नौकरी देने के लिए कहा तो राजा ने नाम और काम पूछा तो राजा नल क्या जवाब देते हैं। नाहू के भूप से नाम मेरा मैं घोड़े पढ़ावनी जानू सुना भूखे भूप से नाम मेरा मैं घोड़े पढ़ावने जानू सोना भूखे भूप से नाम मेरा।
छाले चले काढ़ू चाले इसी न्यारी टाले चले जनू दर्द दवा सही दहाड़े चले घोड़े हवा में उड़ावने जानू सुना के भूप से नाम मेरा मैं घोड़े पढ़ावने जिस ढंग में मैं रजामंद सू कहे काम बखत का पाबंद सू रखा चाहो उसा पर बंद सू इसी चाले चलावने जानू सुना तेरी शरण पड़ा तम भूप में सेवक धरण पड़ा चाल मकाम करण पड़ा सब दोष कढ़ावने जानू सारी थी रथ हाकू गति तेज घनी सही पथ हाकू मन में कमल सिंह मथ बन हाकू पड़ी पड़ी चढ़ावनी जानू सुना के भूप से नाम मेरा घोड़े पढ़ावने जानू सुना के भूप से नाम मेरा। प्रेमियों, अब राधा नल तो ऋतुपर्ण महाराज के यहाँ नौकरी लग जाते हैं और उधर वहां रानी दमयंती जिसको राजा नल सूती छोड़कर और आधी साड़ी काट कर छोड़ आया था, वह सुबह उठकर चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कहीं भी राजा नल नहीं दिखाई दिए। रानी दमयंती सोचती है कि शायद आसपास में गए होंगे, जल्दी ही आ जाएंगे। लेकिन जब बहुत समय बीत गया तो रानी बेचैन हो जाती है। व्याकुल व दुखी होकर किस प्रकार राधा नल को तलाश करती हुई चलती है, क्या बताया। मेहरबानों,
अब मालन का मौका लगाकर चंद्रा के यहाँ सारी विधि बताती है और मालन की बात से बसंत को भी यकीन हो गया था कि जरूर मेरी पत्नी चंद्रा ही सौदागर की कैद में है। अब कुछ समय के बाद बसंत उसी शहर में राजा रूप की फौज में भर्ती हो जाता है। एक दिन संयोग से बसंत की और एक दूसरे साथी की रात को सौदागर के महल के ऊपर ड्यूटी लग जाती है। तो रात को बसंत का साथी कहता कि भाई कोई बात सुना जिससे अपनी रात कट सके। अब बसंत अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है जिसको महल में चंद्रा भी सुन लेती है। उसी विश्वास हो जाता है कि यह जरूर तेरा पति है। अब अगले रोज चंद्रा सौदागर से क्या शर्त रखती है तथा सौदागर क्या जवाब देता है। सौदागर मेरी बात मान ले, हो जा भाग सवाया। ओ जो कहेगी मंजूर करूं मैं, बोलिए मेरी माया। सौदागर मेरी शर्त मान ले, हो जा भाग सवाया। जो कहेगी मंजूर करूं मैं, बोलिए मेरी माया। देखे रूप बसंत की कथा सुनूंगी, आए शरत मेरी से। ओ आजा चिट्ठी ही पढ़वा दूं तो सरदा तेरी से। शरत पुका दे ओड बात का मौका तने देरी से। ओ तुमकी सतरी बगल में क्यों तन पैगेरी से, ओ तन पैगेरी से। देखे उस दिन हो जा तेरी मन चाहिए हो, उस दिन हो जा तेरी मन चाहिए, जागा हुक्म पुकारा। जो कहेगी मंजूर करूं मैं, बोलिए मेरी माया। सौदागर मेरी शर्त मान ले, हो जा भाग सवाया। जो कहेगी मंजूर करूं मैं, बोलिए मेरी माया। चोगर देखे तेरा कर दो नहीं घड़ी उकड़ की। छत्ती पड़ी ओट तेरी जीव तेरी दुखन की। कथा सुना दे कोयल बन जा मैल बीच कूकण की। आपे धूप का पानी गरू नहीं बेल सुकन की, नहीं बेल सुकन की। देखे अच्छा दरो इनाम जगत में हो, अच्छा दरो इनाम जगत में हो, आवे धक्का धकाया। जो कहेगी मंजूर करूं, बोलिए मेरी माया। अगर मेरी शर्त मान ली, हो जा भाग सवाया। जो कहेगी मंजूर करूं, बोलिए मेरी माया।
सौदागर तेरा मेला से राजमहल में शोभा जुड़ेगी इसमें तेरा भला से। तेरे मुंह की साथी ओ की कुर्सी या ये बड़ी बिलास है, या ये बड़ी बिलास है। जुन सा कहेगा झूठ कथा हो, जुन सा कहेगा झूठ कथा उन्हें जागा दंड सुनाया। तो कभी मंजूरी करूं बोलिए मेरी माया। सौदागर मेरी शर्त मान ली हो जा भाग सवाया। तो कभी मंजूर करूं बोलिए मेरी माया। इतना कहने पुगा देगा ते बन जा तेरी सिठानी। कमल सिंह के गुरु करण सिंह नहीं करेंगे हानि। रूप बसंत की धुर तेल के धुर तक कथा सुनानी। प्यारी अदा बना कट खाई रे, तेरी अदा बना कट खाई। देखे सबकी नैया पार करेगा हो, सबकी